गाइस कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है आज 14 अक्टूबर 2022 को एक तो हिमाचल में आचार संहिता लगी, कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड, यहाँ पे गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा CB बारोवालिया को लोकायुक्त जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। अब लोकायुक्त की बात करूं तो ये होता क्या है, लोकायुक्त एक अथॉरिटी होती है जिसको एंटी करप्शन अथॉरिटी बोला जाता है और अम्बड्समैन बोला जाता है, राइट। जिसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है ऑन द चार्जेस, जो चार्जेस लगाए जाते हैं पब्लिक ऑफिसर्स पे, करप्शन चार्जेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बात करें कि कौन पर्सन एलिजिबिलिटी क्या होती है लोकायुक्त के लिए, तो लोकायुक्त की एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो लोकायुक्त बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, या तो वो पर्सन जो होगा जिसको लोकायुक्त अपॉइंट किया जाएगा, या तो वो फॉर्मर हाई कोर्ट के चीफ जज होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। तो याद रखना, हाई कोर्ट के चीफ जज होने चाहिए फॉर्मर, और सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए नॉर्मल जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायर्ड जजेस में से होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, अब इनके टेन्योर की बात करते हो कि टेन्योर कितना होता है, तो एक बार जो लोकायुक्त को अपॉइंट कर दिया गया तो उसको सरकार फिर जो है उनकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। और इनका जो होता है फिक्स टेन्योर होता है। फिक्स टेन्योर का मतलब या तो इनका टेन्योर होगा 5 साल का, या फिर इनका टेन्योर होगा 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आएगा। मतलब अगर 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, राइट, तो वो तब वो रिटायर हो जाएंगे। अगर उनका 65 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो रही है तो वो जो है उनका रिटायर हो जाएंगे। और यहाँ से एक और बात याद रखना कि एक बार लोकायुक्त अगर अपॉइंट हो गया तो उसके बाद ये एलिजिबल नहीं होते फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए, राइट। तो फिर से इनको जो है रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, एक बात ये भी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये लोकायुक्त को जो अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ मतलब गवर्नर जो है पर्टिकुलर स्टेट का वो करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नर किसको अपॉइंट करेंगे, गवर्नर जो अपॉइंट करेंगे जिसका नाम रिकमेंड किया जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से। अब चीफ मिनिस्टर कैसे नाम, मतलब अपने बिहाफ पे नाम जो है रिकमेंड करेंगे या किसी से कंसल्ट करके करेंगे, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर क्या करता है, चीफ जस्टिस जो होते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट, उनसे कंसल्ट करता है, अलॉन्ग विद जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनसे कंसल्ट किया जाता है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनसे अपॉइंट किया उनसे कंसल्ट किया जाएगा। अलॉन्ग विद जो स्पीकर जो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का उनसे कंसल्ट किया जाएगा। और अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनके चेयरमैन से जो है, चेयरपर्सन जो है ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनसे भी क्या किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। अब यहीं पे एक और बात, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि एक बार गवर्नर ने जब उनको अपॉइंट कर दिया एज अ लोकायुक्त जब अपॉइंट हो गए तो अब गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो उनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट हाँ, उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट मोशन जो है पास करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। थैंक यू।